बहुत से लोग इस दर्द से चुपचाप जूझते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। आज अनगिनत लोग सुबह उठते हैं और उन्हें ठीक से यह भी समझ नहीं आता कि वे थके हुए क्यों हैं, क्योंकि शरीर ने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी मन बोझिल है, विचार बिखरे हुए हैं, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ गई है और भीतर कहीं यह डर बैठा है कि मैं अपनी जिंदगी में कहीं खो तो नहीं गया। और भगवत गीता यहीं से हमारी मानसिक स्थिति को समझने की शुरुआत करती है, क्योंकि अर्जुन भी ठीक इसी अवस्था में था। उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य था, युद्ध का कारण भी था, फिर भी उसका मन जवाब दे चुका था। शरीर कांप रहा था और वह कह रहा था कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो गया है। और श्री कृष्ण इस अवस्था को विषाद योग कहते हैं, यानी वह स्थिति जहाँ इंसान टूटा नहीं होता बल्कि अत्यधिक मानसिक बोझ से जड़ हो जाता है। गीता कहती है कि आज का इंसान खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसका मन लगातार बहुत अधिक इनपुट, अपेक्षाएं, तुलना, भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृतियां ढो रहा है। और जब मन अपने स्वभाव से बाहर जाकर भविष्य में जीने लगता है, तब वह वर्तमान से कट जाता है और यही कटाव हमें खोया हुआ महसूस कराता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मन चंचल है, अशांत है और यदि उसे बिना प्रशिक्षण के छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं ही पीड़ा का कारण बन जाता है। और आज का आधुनिक जीवन मन को विश्राम का कोई अवसर नहीं देता। लगातार लक्ष्य, सोशल तुलना, सफलता का दबाव, असफल होने का भय, और व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है, जबकि गीता कहती है कि यह भ्रम है, क्योंकि आत्मा कभी अपूर्ण नहीं होती। अपूर्णता का अनुभव केवल मन करता है। जब हम अपने अस्तित्व को अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं, तब हर असफलता हमें भीतर से तोड़ती है और हर सफलता हमें और अधिक डराती है। और यही मानसिक ओवरलोड का मूल कारण है। अर्जुन भी यही कर रहा था। वह परिणाम, हानि, अपराध बोध और सामाजिक दृष्टि के बारे में सोच रहा था, जबकि श्री कृष्ण उसे वर्तमान कर्म में लौटने को कहते हैं, क्योंकि गीता का सबसे क्रांतिकारी समाधान यही है कि तुम्हें कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। और यह वाक्य केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का मूल सूत्र है। जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम ईश्वर या समय पर छोड़ देना है, तब मन का अनावश्यक बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। गीता यह भी बताती है कि मानसिक थकान तब बढ़ती है जब व्यक्ति अपने धर्म से कट जाता है। धर्म का अर्थ यहाँ नौकरी या पेशा नहीं, बल्कि वह कार्य जो इस समय आपके सामने है और जो आपको ईमानदारी से करना चाहिए। आज लोग यह नहीं जानते कि उन्हें अभी क्या करना है, वे केवल यह जानते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है, और यही दूरी मन को भ्रमित कर देती है। श्री कृष्ण समत्व की शिक्षा देते हैं, सुख और दुख में संतुलन, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति से अपनी पहचान जोड़ लेता है, वह भीतर से स्थिर नहीं रह सकता। मानसिक ओवरलोड दरअसल मन की यह आदत है कि वह हर भावना को स्थायी मान लेता है, जबकि गीता कहती है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए जिसे तुम अभी महसूस कर रहे हो वह भी स्थायी नहीं है। ध्यान, अभ्यास और वैराग्य को गीता समाधान बताती है, क्योंकि मन को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। और जैसे जैसे व्यक्ति यह देखना सीखता है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें देखने वाला हूँ, वैसे वैसे विचारों का भार हल्का होने लगता है। आज का इंसान स्वयं से कठोर है, खुद को लगातार जज करता है, और यही आत्महिंसा मानसिक थकान को जन्म देती है। जबकि गीता आत्मकरुणा सिखाती है, खुद को समझना, खुद को समय देना और खुद को ईश्वर की प्रक्रिया पर छोड़ देना। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह खोया हुआ नहीं है, बल्कि बस अत्यधिक सोच से थक गया है, तब वह खुद को ठीक करने की दिशा में पहला कदम रखता है। और यही वह बिंदु है जहां भ्रम से स्पष्टता और बोझ से शांति की यात्रा शुरू होती है। और यहीं से गीता की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली शिक्षा शुरू होती है, जिसे अधिकांश लोग सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्योंकि श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि मन को खत्म करो, वे कहते हैं मन को जानो। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी नहीं बल्कि तुम्हारा उपकरण है, उसी दिन मानसिक बोझ का आधा भार अपने आप गिर जाता है। आज का व्यक्ति हर विचार को मैं मान लेता है। मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, जबकि गीता कहती है कि ये विचार तुम नहीं हो, ये केवल मन की
तरंगे हैं और तरंगे आती जाती रहती हैं। समुद्र कभी कम नहीं होता। अर्जुन भी यही भूल कर बैठा था। वह अपने भय को अपना सत्य मान रहा था, अपने भ्रम को अपना निर्णय, और श्री कृष्ण उसी भ्रम को तोड़ने के लिए उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा के स्तर पर देखना शुरू करता है, तब जीवन की घटनाएं उसे हिलाती तो हैं, तोड़ नहीं पाती। मानसिक ओवरलोड का एक बड़ा कारण यह भी है कि आज का इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, रिश्ते, भविष्य, करियर, परिणाम, और जब कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर जाता है तो मन घबरा जाता है। जबकि गीता स्पष्ट कहती है कि नियंत्रण तुम्हारे कर्म तक है, परिणाम ब्रह्मांड की व्यवस्था में आते हैं, और जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। आज लोग कहते हैं मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन गीता कहती है कि तुम खुद को खो नहीं सकते, क्योंकि जो खो जाता है वह वस्तु होती है, आत्मा नहीं। तुम बस अपनी पहचान को गलत जगह ढूंढ रहे हो, कभी दूसरों की स्वीकृति में, कभी सोशल तुलना में, कभी भविष्य की योजनाओं में। जब तक व्यक्ति यह नहीं समझता कि शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि सही दृष्टि का परिणाम है, तब तक वह और अधिक प्रयास करके भी और अधिक थकता जाएगा। श्री कृष्ण इसलिए ध्यान और अभ्यास की बात करते हैं, क्योंकि मन को शांत करने का अर्थ उसे खाली करना नहीं बल्कि उसे वर्तमान में लाना है। जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो तब न भविष्य का डर रहता है, न अतीत का बोझ, और यही अवस्था स्थिर बुद्धि की शुरुआत है। मानसिक थकान इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि व्यक्ति स्वयं को आराम करने की अनुमति नहीं देता। वह अपराध बोध में जीता है, अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। जबकि गीता कहती है कि विश्राम भी धर्म का ही हिस्सा है, क्योंकि टूटा हुआ मन किसी का कल्याण नहीं कर सकता। धीरे धीरे जब व्यक्ति कर्मयोग को जीवन में उतारता है, काम को पूजा की तरह करता है, अपेक्षा को छोड़ता है, स्वयं को कठोरता से नहीं बल्कि समझ से देखता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह पहले जितना खोया हुआ महसूस करता था अब उतना नहीं करता, क्योंकि अब वह खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए काम कर रहा होता है। और यहीं पर सबसे गहरी बात सामने आती है कि मानसिक ओवरलोड कोई बीमारी नहीं बल्कि एक संकेत है। संकेत कि तुम बहुत समय से अपने मन की सुन रहे हो लेकिन अपनी आत्मा की नहीं। और जैसे ही आत्मा की आवाज फिर से सुनी जाने लगती है, मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि उसे भी अब दिशा मिल जाती है। यही गीता का आश्वासन है कि तुम खोए नहीं हो, तुम बस कुछ समय के लिए अपने केंद्र से दूर हो गए थे, और केंद्र की ओर लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बस एक सही समझ, एक सही दृष्टि और एक सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। यह पूरी बात इस वीडियो में गहराई से समझाई गई है, इसलिए अगर आप सच में अपने मन को हल्का करना चाहते हैं, जीवन में दिशा और स्थिरता चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से टूट चुका है, क्योंकि कभी कभी सही समय पर मिला ज्ञान किसी को खोने से बचा सकता है।